न्यूज शुरुआत बड़ी खबर से। यूपी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। उपचुनाव की 9 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव। एक सीट मीरापुर आरएलडी के खाते में और सभी 9 सीटों पर सिंगल नाम तय। केंद्रीय चुनाव समिति में नामों पर मुहर लगेगी और 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें से 9 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी और एक सीट आरएलडी को दी गई है मीरापुर से आरएलडी अपना उम्मीदवार उतारेगा और बाकी 9 सीटों पर बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी। तो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए इस लिहाज से भी क्योंकि लोकसभा चुनाव में यूपी में झटका लगा था बीजेपी को और ऐसे में प्रदर्शन बेहतर करने की चुनौती है और जो झटका लगा लोकसभा चुनाव में उन झटकों से उभरने का एक मौका है। इसलिए हर रणनीति बनाई जा रही है जीत के लिहाज से और साथ ही साथ जो नाम भी चयन किए जाएंगे उम्मीदवारों के, उसे लेकर भी मंथन और केंद्रीय चुनाव समिति में नामों पर मुहर लगेगी। तो बड़ी खबर, आरएलडी को एक सीट मीरापुर दी गई है जबकि 9 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। अभी जो 10 सीटें हैं उनमें से 5 पर बीजेपी का कब्जा है, 5 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। किसी भी वक्त यूपी में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं पहले ही। ऐसे में अब देखना होगा बीजेपी कब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती है। 9 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, एक सीट मीरापुर आरएलडी के खाते में गई है और सभी 9 सीटों पर सिंगल नाम तय। केंद्रीय चुनाव समिति में नामों पर मुहर लगेगी। यूपी विधानसभा उपचुनाव लिटमस टेस्ट भी एक लिहाज से समाजवादी पार्टी के लिए भी। लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने किया वो दोहराने का दबाव होगा समाजवादी पार्टी पर। वहीं बीजेपी के सामने चुनौती है कि कैसे एकजुट होकर और लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को बेहतर किया जाए। लखनऊ से सहयोगी निकिता सरीन जुड़ी हुई हैं। निकिता, एक सीट आरएलडी को दी गई है मीरापुर और बाकी 9 सीटें बीजेपी अपने खाते में। इस स्ट्रैटेजी के पीछे वजह क्या, और सवाल ये भी कि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कब तक हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के मंथन हुआ कल और सभी 10 सीटों को लेकर चर्चा हुई है और भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर खुद लड़ेगी, जबकि मीरापुर सीट आरएलडी को दी जा सकती है। 9 सीटों के लिए जो नाम तय किए गए हैं, इसका जो खुलासा है वो फिलहाल संसदीय बोर्ड की जो बैठक है उसमें होगा और यहाँ पर जातीय समीकरण के अनुसार जो सब नाम है उनको तय किया गया है और बैठक में सहयोगी दल को सीट देने का फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर छोड़ दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक अभी केवल बीजेपी आला कमान सिर्फ और सिर्फ मीरापुर सीट ही सहयोगी दल को देने को तैयार हुई है। ऐसे में बीजेपी ने 9 सीटों के लिए कुल 27 जो नेम्स हैं उनका पैनल तैयार किया था और बैठक में इन सभी नामों पर मंथन किया गया है और भारतीय जनता पार्टी ने जिताऊ उम्मीदवारों को उतारने का जो फैसला है वो किया है। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है और सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आरएलडी के लिए मीरापुर सीट ही छोड़ेगी और खैर की जो सीट है वो आरएलडी की मांग के बावजूद बीजेपी फिलहाल देना नहीं चाह रही है, इस पे कोई सहमति नहीं बन पा रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी भी इस चुनाव में 2 सीटों की मांग कर रही है और कटेरी और मंजवा सीट अगर बात की जाए तो निषाद पार्टी चाहती है ये 2 सीटें और पिछली बार कटेरी की सीट पर निषाद पार्टी के जो उम्मीदवार है वो लड़ा था, जबकि निषाद पार्टी के उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ने मंजवा की सीट पर अपने सिंबल पर ही लड़ाया था और इसी आधार पर संजय निषाद दोनों सीट पर उपचुनाव जिस तरीके से बाई इलेक्शन होने हैं इस बार जो सीट है उपचुनाव की वो मांग रहे हैं।
और आज भी निषाद पार्टी का कोई भी सीट देने पर फैसला नहीं हो सका है। और इस पर फैसला लेने के लिए अब केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री की अगर मैं बात करूं, तो फिलहाल उनके पास उनको अतिरिक्त किया गया है ये सब। और बैठक में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, संगठन महामंत्री भारतीय जनता पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट की मौजूदगी थी। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हमने देखा था कि कई सीटें पे ऐसे कैंडिडेट उतर गए थे जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उसमें हामी नहीं थी, जी। इससे वो खासा नाराज भी थे। यही एक वजह है कि क्योंकि उपचुनाव का जो पूरा दारोमदार है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर ले रखा है। और कल इसीलिए नामों के साथ वो खुद भी पहुंचे हैं। अब फिलहाल अब ये देखना होगा, क्योंकि अगर चुनाव आयोग की बात करूं तो 20 तारीख से पहले ही एक जो डेट है उसका ऐलान कर सकती है। समाजवादी पार्टी ने भी अपने 6 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। अब एड़ी चोटी का जोर भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी ज्यादा हो गया है, क्योंकि 6 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के मैदान में हैं। एक बड़ी सोच चुनौती विचार निकिता, मंथन करने लोकसभा के बाद चुनाव के प्रदर्शन में जो झटका मिला था लोकसभा चुनाव में बीजेपी को, उस झटकों से उबरने की चुनौती है। और ख़ास तौर पर अयोध्या, जो एक सेंटर माना गया, पॉलिटिकल मैसेज वहाँ से निकला अयोध्या में हार का, तो उस अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी इस चुनाव में बहुत अहम है। मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे को ही टिकट दिया गया है। क्या स्ट्रैटेजी मिल्कीपुर को लेकर बीजेपी की है इस बार, क्योंकि यहाँ मिल्कीपुर में जीत बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए? निश्चित तौर पर मिल्कीपुर सीट अयोध्या की अगर मैं बात करूं सुमित, और साथ ही साथ अगर मैं अंबेडकर नगर की कटहरी सीट की बात करूं, तो ये वो दो सीटें हैं जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो जिताने का भार है वो अपने सर पर लिया है। यही एक वजह है कि कई बार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर जा चुके हैं, लोगों से बातचीत कर चुके हैं, जनसभा कर चुके हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में 10 सीटों पर 7 ऐसी सीट्स हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी की जो राहें हैं वो आसान दिख रही हैं। फिर भी 3 ऐसी सीट हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार वो 3 सीटें भी अपने खेमे में करना चाहेगी। इसी तरीके से समीकरण भी हो रहा है, क्योंकि अगर मैं कुंदर की सीट की बात करूं, समाजवादी पार्टी का गढ़ है और वहां पर 60% मुस्लिम वोटर्स हैं जो हार और जीत दोनों तय करेंगे। यही एक वजह है कि 2 सितंबर को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने जनसभाएं की थी और बैक टू बैक इसके बाद हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में और भी जो कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे मैं शिक्षा मंत्री गुलाब देवी की बात करूं, ऐसे कई मंत्री हैं जो कुंदरकी में पहुंच करके लोगों से बात कर रहे थे, वहां पर जनसभाएं कर रहे थे, अपने जी। मैसेजेस पहुंचा रहे थे। तो इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी उन सभी सीटों को अपनी झोली में डालने के लिए किस तरीके से जोर लगा रही है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी की साफ तौर पर ये टक्कर है, जहां पर फिलहाल अब लोकसभा चुनाव में हुई गलतियों से परे हट के भारतीय जनता पार्टी एक नई स्ट्रैटेजी के साथ इस बार मैदान में उतरेगी। मौजूदा स्थिति को देखें इन 10 सीटों को लेकर, तो क्या सियासी समीकरण है? और समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 5 सीटें हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या कहती है? देखिए, अगर मौजूदा स्थिति की बात करूं तो लोकसभा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कमजोर प्रदर्शन रहा था, इसलिए उपचुनाव में पहले ही सरकार पूरी ताकत झोंकना चाहती है। और उपचुनाव में जो सत्तारूढ़ दल प्रभावी रहता है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है उसमें कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती है। और जातीय समीकरण के लिहाज से अगर मैं मिल्कीपुर सीट की बात करूं, कटहरी, मजवा, मीरापुर, गाजियाबाद और खैर, ये ऐसी सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मुकाबला है वो इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के यादव परिवार की परंपरागत अगर सीट की बात की जाए, करहल, जो मुस्लिम बहुल सीट है कुंदर की, और साथ ही सीसामऊ, वहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जो चुनौती है वो थोड़ी सी टफ जरूर लग रही है। और क्योंकि कुंदरकी में जिस तरह से मैंने बोला कि 60% मुस्लिम वोटर्स है जो हार जीत तय करेंगे, और यही एक वजह है कि खुद मुख्यमंत्री वहां पर कितनी बार पहुंचे हैं। मिल्कीपुर सीट की अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री वहां पर 4 बार जा चुके हैं। मिल्कीपुर में जो गैंगरेप पूरा कांड हुआ था और जी। परिवारवाद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर लगातार हमलावर है। और वहां पर
भारतीय जनता पार्टी सपा के मनोबल को कहीं ना कहीं तोड़ना जरूर चाहेगी। ठीक है। करहल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से अखिलेश यादव विधायक थे और यहाँ पर 1.25 लाख से ज्यादा जो यादव वोटर्स हैं और यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की भी एक कर्मभूमि रही है और ऐसे में सपा यहाँ से मजबूत जरूर दिखाई पड़ रही है। लेकिन ऐसे में बीजेपी की अब स्ट्रैटेजी देखने वाली ये होगी कि वो आखिर ऐसी क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं जो हर हाल में ये 3 सीटों को भी वो अपनी झोली में डाल ठीक है, सकें। बहुत शुक्रिया निकिता तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी विधानसभा की उपचुनाव में 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसे लेकर बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी और 1 सीट आरएलडी के खाते में देकर 9 सीटों पर बीजेपी